So welcome again in the Learning Shiksha Dwars. In the previous video, we have made so far the two videos. In the first video, we made videos related to the active and passive, but because of the technical issue, we had to stop at say 35 minutes. And after that, we continued that lesson in another videos that has been uploaded yesterday. So in the previous video, we have talked about the tenses, all the tenses, and how can we transform the active into the passive. Now in this video we will learn about the active and passive but related to the modals. So there is no need to explain that what can be called the modals. So we already know the modals verbs we use to do the possibility, showing the possibility, guess, whatever the condition would be applied for the modals. So we have written some modals over here that you can see clearly: the may, can, shall, might, would, must, need, and etc. Whatever the modals are available in the English language, we already know that. First we try to understand that how the speakers or the writers use in the books the modals. There is a two possibility to use that in the present situation as well as in the past situation. So you can see that there is a may, can, shall, might, and would. There is some modals, and we have written over there the active and a passive, and the both the structures in a columns refers to the for the present form. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इसमें कि जो मॉडल्स है उसका प्रेजेंट में एक्टिव का क्या फॉर्म होता है, उसको कैसे उस क्वेश्चन पूछा जाए उस पर। अगर कंपैरेटिव व्यू से कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे बाय द वे हमको उसको क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो किसमें, पैसिव में, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने टेंस वाला वीडियो बढ़िया से देखा है, उसको समझ चुके हैं, तो इसको क्या है, इसको कन्वर्ट करने में क्या होगा, बहुत ईजी होगा, बल्कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंपल क्या होता है कि हम उसका एक्टिव फॉर्म देखेंगे कि एक्टिव फॉर्म किस तरह बनाया जाता है, और एक्टिव फॉर्म में होगा तो उसको पैसिव में करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, एक बी ऐड कर देते हैं, V3 लगा देते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रेजेंट ये जो है मॉडल्स, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिख दिया गया है। जैसे ट्रांसलेशन की बुक वगैरह में ऐसे नहीं मिलेगा, मैंने इसको मतलब डेकोरेट कर दिया बढ़िया तरीके से ताकि एक ही में सब आ जाए। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे आई हो सकता है, दे हो सकता है, ही, शी, यू, whatever the subject would be, and after that, after subject you have to use the any models, maybe the may, can, shall, might, would, whatever the model is. तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल को बोले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद तुरंत उसके बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी वर्ब हो सकता है, परचेज हो सकता है, बाई हो सकता है, हार्वेस्ट हो सकता है। तो कुछ भी कोई भी वर्ड होगा वो क्या होगा, मे के बाद डायरेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हमारा हो गया एक्टिव का, कि अगर एक्टिव में मतलब मे को इस्तेमाल करना हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, कोई भी मॉडल हो। हम ये नहीं देख रहे हैं इस वीडियो में कि मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि मे का इस्तेमाल अगर देखें तो 7-8 जगह होता है, वो हमको उसके यूजेस पर हमको कोई बहस नहीं है। सिंपल है कि अगर इस तरह से दिया हो, कहीं पर अगर क्वेश्चन दे दे जिसमें मे इस्तेमाल हुआ हो, अगर उसको हमको कन्वर्ट करना हो पैसिव में, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं पैसिव में। अगर कैन हो तो उसको कैसे कर सकते हैं, शैल या माइट, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ कि सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ हो, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल हुआ हो प्रेजेंट फॉर्म में, तो उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यूजेज पे जाएंगे तो इसके लिए बहुत लंबा डिटेल वीडियो चाहिए, उसके अलावा बहुत सारे दिन इसमें लग सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ मतलब वुड का होता है 20 जगह इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद उसमें नहीं जाएंगे हम लोग कि वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो इफ यू गो थ्रू द यूजेज ऑफ ऑल द मॉडल्स, यू विल टेक द मोर डेज, but we have to focus on that part that can be asked in the a competitive exam, that means especially for the B.Ed integrated course। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसी को फोकस करेंगे। वो स्पोकन के लिए होता है कि हमको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। हम लोग को सिंपल क्या करना है, फोकस करना है कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए, और खासकर B.Ed के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो B.Ed के बच्चों को कैसे ये हेल्प आउट करेगा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो मॉडल यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई वर्ब होगा। आप ऑलरेडी अगर बुक वगैरह पढ़े होंगे, अगर कहीं देखते होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब, मॉडल वर्ब आता है, उसके बाद कोई वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये प्रेजेंट का फॉर्म है। हम इसको समझने के बाद हम लोग पास्ट में भी देखेंगे, पास्ट में भी मॉडल का इस्तेमाल कैसे होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब किसी के साथ इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा। आई भी होगा तो कैन लेगा, यू होगा तभी कैन लेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें जैसे टेंस में क्या होता है, हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे V2 लगेगा, कहीं पर जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो तो अगर कोई सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है, मगर वही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो इज एम आर ध्यान रखना पड़ता है, इज किसके साथ लगेगा। मगर इसमें क्या, मॉडल के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मॉडल के साथ हमको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा मॉडल लेगा। सब सब्जेक्ट सब मॉडल के साथ आ सकता है। आई के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई के साथ
यू के साथ, दे के साथ। तो ये इसकी मतलब इसके फ़ायदे हैं, मतलब इसको समझना बहुत आसान है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब्स है, कोई भी मॉडल वर्ब्स हो। अगर इस तरह क्वेश्चन में दिया गया हो कि कोई सब्जेक्ट के साथ कोई मॉडल वर्ब आए, उसके बाद कोई वर्ब आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा एक वे है कि हम सिंपल ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले डालेंगे। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाम भी हो सकता है, आई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि आई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यू ही सी, अगर इस पर काम होगा, किसी भी अगर वो पर्सन ही हो चाहे कोई चीज़ हो, उस पर काम होता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, सॉरी फॉर दैट, आई हैवंट रिटन ओवर देयर द मॉडल्स, देयर वुड बी अ कॉलम। यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी मॉडल्स हैं यहाँ, मे, शैल, माइट, कुड, वाट एवर द मॉडल। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल बी पुट करेंगे, बी, उसके बाद V3 लगा देंगे। जो भी मतलब वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुआ है एक्टिव में, उसी का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, उसके वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा पैसिव। इस पर हम क्या करेंगे, बेस्ट कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इसको समझना जरूरी है, सिंपल कि है कि सब एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मॉडल्स होगा, मॉडल्स वर्ब, उसके बाद क्या होगा, कोई वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में उसका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, जो ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव में इस्तेमाल हुआ था लास्ट में वो पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका मॉडल इस्तेमाल करेंगे, जो मॉडल इस्तेमाल हुआ वही मॉडल वहाँ होगा। अगर मे इस्तेमाल है तो मे उसी में रहेगा, शैल होगा तो शैल होगा, माइट होगा तो माइट होगा। उसके बाद सिंपल एक ध्यान ये रखना है कि बी सब में लगाएंगे। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉडल्स के बाद बी पुट करेंगे, उसके बाद V3 इस्तेमाल करेंगे, बस वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पैसिव में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस मॉडल्स, हाउ कैन वी कन्वर्ट द एक्टिव टू द पैसिव बाय यूजिंग द मॉडल्स। क्योंकि मॉडल से भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्टिव पैसिव पूछते हैं। तो उसको हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। Just take an example. Let's say the same character we have taken yesterday, Ramesh. Ramesh may purchase is the synonyms of the buy. You can use alternative buy. Purchase a chair. सिंपल एक्टिव में क्या है, रमेश को दिखा रहा है, रमेश की पॉसिबिलिटी क्या है। हम ये नहीं जाएंगे कि मैं कैसे, अगर यहाँ इसका देखा जाए सेंस क्या निकलता है तो पॉसिबिलिटी को बता रही है, इसके मीनिंग पर नहीं जाएंगे। सिंपल देखेंगे कि क्या ये मे का इस्तेमाल है प्रेजेंट में, क्या है, रमेश में परचेज अ चेयर, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि रमेश एक चेयर खरीद सकता है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है। तो अगर इसको हमको कन्वर्ट करना हो इसको पैसिव में, तो सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर है, तो अ चेयर लेंगे यहाँ पर, अ चेयर। उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल सेम ही होगा, जैसे रमेश के साथ में लगाए हैं, तो इसी का हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं कि पैसिव में, तो में तो क्या होगा, मॉडल सेम रहेगा, तो मॉडल यहाँ पुट कर देंगे अ चेयर में। और उसके बाद ध्यान ये रखना है कि जब पैसिव इसका करेंगे तो उसके बाद में के बाद मॉडल के बाद तुरंत बी इस्तेमाल करेंगे। ये लेटर वाला बी नहीं है, बीई, वर्ब जो होता है बीई, वो वाला यहाँ पुट करेंगे। और उसके बाद तुरंत क्या कर देंगे, ये जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। परचेज है तो परचेज हो जाएगा, बाई है तो बाउट हो जाएगा। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट सम लाइक वर्ब्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द रेगुलर एंड द सम आर द इरेगुलर। तो परचेज क्या है, परचेज होता है वो रेगुलर वर्ब में आता है, मतलब इसका डी इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म परचेज्ड। और उसके बाद बाई लगाएंगे। और हमने क्या है, इससे पहले जो यहाँ लिखा था उसमें बाई छूट गया था, बाई उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि ये पैसे में दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ता है बाई के थ्रू सब्जेक्ट को कि कौन उसको करने वाला है। तो अचेयर में भी परचेड बाई रमेश, सो सिंपल। अब इसके जगह अगर मे के जगह हम इसको हटा दें, मे के जगह हम कैन यहाँ अगर इस्तेमाल कर ले कैन, तो रमेश कैन परचेज अ चेयर, तो क्या होगा, सिंपल इस पूरा मतलब पूरी की पूरी चीज़ वही रहेगी, सिर्फ मे को हटाकर कैन यहाँ लिख देंगे। तो इसके एक्टिव और पैसिव को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर हम लोग टेंस बढ़िया से समझ चुके हैं कि टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है एक्टिव का और पैसिव का, तो यहाँ हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं। सिंपल जो मॉडल्स होगा एक्टिव में वही मॉडल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा पैसिव में भी। सिंपल उसका सीक्वेंस इस तरह चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसको पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो भी वर्ब मॉडल
मतलब वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसको वहाँ लिख देंगे। उसके बाद तुरंत बी पुट करेंगे। बी पुट करने के बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं कि पैसिव बगैर थर्ड फॉर्म के बन ही नहीं सकता है। इसके बगैर इसका मतलब कोई, इसको समझ लीजिए कि एक तरह का मैंडेटरी है। अगर वर्ब V3 नहीं होगा तो पैसिव होगा ही नहीं, किसी तरह का भी हो, या तो कंटिन्यूस वाला फॉर्म हो या विदाउट कंटिन्यूस वाला हो, मगर उसमें V3 आएगा। तो अ चेयर कैन बी परचेज। अब कैन के जगह हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं वुड से, कुड से, माइट से, मस्ट से। तो कोई भी मॉडल्स होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है कि जो मॉडल इस्तेमाल होगा एक्टिव में वही पैसिव में भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद बी पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा देंगे। तो ये हमारा हुआ कैसे डील करेंगे मॉडल्स को जो प्रेजेंट को शो करेगा। जैसे ये कोई भी हो, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो प्रेजेंट को ही दिखा रहा है, ये पास्ट से रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर देखेंगे कि कैसे हम मॉडल्स का इस्तेमाल पास्ट में जब होता है, पास्ट के लिए अगर कोई बात कही गई है मॉडल के थ्रू, तो उसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा और उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आप 2-3 देखना चाहें तो मैं कुछ और मतलब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसको सब्जेक्ट को चेंज करके। हाँ, नेगेटिव के लिए बात कर ले। सिंपल आप लोग को अफर्मेटिव बताया जा रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव बस नेगेटिव वगैरह बनाना अपने हाथ में, सिर्फ नोट लगाएंगे निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मॉडल्स को पहले ला देंगे, मॉडल से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। WH पहले ऐड कर देंगे तो WH क्वेश्चन फैमिली से बिलोंग करेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, और जिस फॉर्म पर दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन, उसी पर हम लोग को बनाना है। अगर WH फैमिली वाली होगी, ये मॉडल से रिलेटेड है, तो WH फैमिली वाला होगा उसमें ऑप्शन, नहीं होगा तो सिंपल होगा। तो हम क्या करते हैं, नोट से भी देख सकते हैं। जैसे द चेयरमैन मस्ट चेक योर ID। मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि चेयरमैन मस्ट चेक योर ID, अगर हम यहाँ इसको कन्वर्ट करना चाहे पैसिव में तो सिंपल क्या करेंगे, ये एक्टिव फॉर्म हो गया और पैसिव देखें यहाँ पर, तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। काम तो यहाँ है कि चेक करने की, और कौन सा काम है, तो यहाँ पर ID चेक करने। तो सिंपल है वो, उसको पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा कर लाएंगे, योर ID। अब यहाँ कौन सा मॉडल इस्तेमाल हुआ, मस्ट इस्तेमाल हुआ, मस्ट यहाँ पुट कर देंगे। और जैसे ही पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी वर्ड मॉडल वर्ब्स हो, उसके बाद तुरंत क्या करते हैं, बी फिक्स होता है। इसमें बी फिक्स होता है, कोई भी मॉडल तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मस्ट है, मस्ट बी, मे बी, कुड बी, वुड बी, जो भी है उस तरह से होगा। तो योर ID मस्ट बी क्या किया जाएगा, चेक्ड, और बाई लगा कर दिखा देंगे कौन चेक करने वाला है, द चेयरमैन। बस यही इसका तरीका है। अब हम इसको नेगेटिव देखना चाहें तो नेगेटिव भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन भी एक देख सकते हैं। मगर क्वेश्चन अगर जब पेपर में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिंपल क्या होगा कि अफर्मेटिव या नेगेटिव सही होगा, क्वेश्चन वगैरह से होता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले नेगेटिव का, द डॉक्टर could diagnose योर सिकनेस, सिकनेस कर सकते हैं या इलनेस कर सकते हैं, या डिजीज भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ कुड है तो यहाँ कुड नॉट लगा देते हैं ताकि इसका नेगेटिव हो जाए, कुड नॉट। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना हो पैसिव में, ये एक्टिव फॉर्म है, अगर इसको हमको कन्वर्ट करना हो पैसिव में तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो क्या होगा, पैसिव ही नेगेटिव होगा। सिंपल वहाँ क्या किया जा रहा है, डिजीज को लेते हैं। सिंपल ये भी ऑब्जेक्ट है, योर सिकनेस भी हो सकता है, डिजीज को लेते हैं। डिजीज could not be diagnosed, इसका थर्ड डायग्नोज का थर्ड फॉर्म होता है डायग्नोज्ड, बाय
द डॉक्टर। तो इसका यही तरीका है, कोई भी मॉडल्स होगा, मॉडल के साथ मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो भी मॉडल इस्तेमाल होगा उसका एक्टिव फॉर्म देखेंगे, एक्टिव फॉर्म देखने के बाद उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल देखेंगे इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, मतलब वर्ब के बाद कौन सी बात कही गई है, उसको सिंपल पहले लाएंगे, उसको पहले पुट कर देंगे, और जो मॉडल इस्तेमाल होगा उसके बाद मॉडल्स को डाल देंगे। अगर नेगेटिव है मॉडल, कुड नॉट है, वुडंट है, या माइट नॉट है, या मस्ट नॉट है, उसको क्या करें उसी तरह लाएंगे, और उसके बाद बी पुट करेंगे, बी पुट करने के बाद V3 इस्तेमाल करेंगे, V3 के बाद बाई करके और सब्जेक्ट को दिखा देंगे, बस ये हो जाएगा उसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका पैसिव, इसका क्या होगा, मॉडल्स जब क्या है पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट के लिए जब उसका यूजेज होता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसका क्या फॉर्म होता है एक्टिव का। हम लोग प्रेजेंट में तो देख लिए क्या होता है, सिंपल इसको देखा जाए, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक सिंपल वे में लिख दिया जाए तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल्स होगा, मॉडल, बहुत मॉडल्स भी बोलते हैं, मॉडल्स भी बोलते हैं, जो आपको जो भी दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है इसका। सब्जेक्ट लिखेंगे, मॉडल्स लिखेंगे यहाँ पर, मॉडल्स में जो भी मतलब आता है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो सब यहाँ आएगा। उसके बाद क्या होगा, V1 होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसका क्या करेंगे, पैसिव जब करेंगे तो सिंपल यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो मॉडल्स था यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद बी पुट करेंगे, V3 पुट करेंगे, उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को दिखा देंगे, दैट्स इट।